लेकिन अगर प्रशासन चुनाव के बीच से हट जाए, निष्पक्ष चुनाव होता है तो कांटे की टक्कर है, जीत कोई भी सकता है भैया। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है पूरे अयोध्या से, क्योंकि बीजेपी एक झूठों और जुमलेबाजों की पार्टी है। ना रोजगार दे रही है, खाली मंदिर मस्जिद करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है। अंधभक्ति के नाम पर नहीं जीते हैं, अंधभक्ति के नाम पर वो हार चुके हैं। अजीत प्रसाद जी को बीजेपी बनाने आए हैं। तो तुम्हारा खुद का वोट है? नहीं है तो हमारे घर का तो है भाई। कितना घर का वोट है? अरे कम से कम 50 वोट है। तो नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी, आपके साथ हमारे साथ तमाम सारे यूथ मौजूद हैं। जानते हैं कि ये लोग भी राजनीति की क्या समझ सकते हैं। आगे चल के भाई चुनाव है, क्या नाम हुआ आपका? शान शुक्ला। शांत शुक्ला जी। कहाँ से आए हुए शुक्ला जी? मैं तो कुमारगंज से हूँ। कुमारगंज से जी। तो क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? माहौल तो भाई दोनों का दिख रहा है, दोनों ही कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं क्या होगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद ही फैसला आएगा। बाकी कांटे की टक्कर तो दोनों पार्टियों की तरफ से है, कोई भी जीत सकता है। अब बात अलग है, अगर प्रशासन दबाव डालेगी, प्रशासन झंडे उतरवाएगी तो मैं कह रहा हूँ एक तरफा भाजपा जीती है। लेकिन अगर प्रशासन चुनाव के बीच से हट जाए, निष्पक्ष चुनाव होता है तो कांटे की टक्कर है, जीत कोई भी सकता है भैया। मतलब आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग, जो प्रशासन है, वो उसके जो रवैया है, ढुलमुल रवैया है, एक तरफा रवैया है? जी, अब वो तो हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि रूलिंग पार्टी की तरफ हमेशा ही प्रशासन रहा है, हमेशा दबाव डालता है। और 2014 के बाद से ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो कि मैंने देखा है। जो आपने महसूस किया है? जी बिल्कुल, मैंने देखा है। तो क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? माहौल तो एक तरफा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी भारी बहुमत से मिल्कीपुर से जीत रहे हैं। अरे विश्वकर्मा जी, आप इस तरह जी बताएं। समाजवादी को आपको लगता है एक तरफा जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है। देखिए शुक्ला जी बता रहे हैं कि होल्डिंग तो लगाने दे रहे हैं, वोट कैसे डालोगे? वो उनकी राय है, वो अपना जाने। हम बता रहे हैं, हमारी राय ये है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। इसमें प्रशासन चाहे दबाव डाल ले, चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से मिल्कीपुर से जीत रही है। इतना काहे विश्वकर्मा जी आपको भरोसा है? भरोसा है अभी 2024 में तो दिख गया ना। 2024 में जब अवधेश प्रसाद जी जीत गए, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है पूरे अयोध्या से, मैं बता दे रहा हूँ। अभी मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है, अजीत प्रसाद जी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी एक झूठों और जुमलेबाजों की पार्टी है। ना रोजगार दे रही है, खाली मंदिर मस्जिद करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, महंगाई है चरम पे, बेरोजगारी चरम पे है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्यों इनको वोट दे भाई? हम लोग क्यों वोट दे, बताइए आप, क्यों वोट दे? अरे 5 किलो राशन दे रहा है, मंदिर बनवा दिए, महाकुंभ लगवा दिए, इतना सब व्यवस्थाएं, आयुष्मान कार्ड हो गया, पेंशन दे रहे हैं। वो रोजगार दें, ठीक है, रोजगार दे, राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब युवा कमाएगा, युवा को रोजगार मिलेगा तो उसको खाने के लिए थोड़ी पड़ी रहेगी। वो कमाएगा, वो खाएगा भाई, रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो मतलब लगता है कि रोजगार मिल जाए तो हम बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। बिल्कुल भाई, जब युवा कमाएगा, खाएगा, राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या नाम हुआ जी आपका? काहे के लिए आप आए? डिम्पल जी खाली देखने? हाँ, हम डिम्पल जी को देखने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमारा घर मठिया है। मठिया, इसी विधानसभा के हैं आप भी? चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ जी आपका? जी अफजल खान। अफजल खान जी, कहाँ से हैं आप? सोराव जिला विधानसभा जगदीशपुर से। जगदीशपुर से आए? तो यहाँ क्या कारण करने आए हुए हैं आज? जी हाँ, हम उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के। और यहाँ मिल्कीपुर की जनता का मैं सौ बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे अयोध्या का मैं 100 बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अयोध्या से मतलब अवधेश प्रसाद जी को इन्होंने जिताया और एक बार दिखा दिया कि हम समाजवादी पार्टी में कितना ताकत है, कितनी बलबूती है कि हम लोग जीते। काम के दम पे हम लोग जीतते हैं, नाम के दम पे नहीं। ले भैया, कह रहे काम के दम पे जीते, आपको क्या लगता है? काम पे दम पे जीते हैं, नाम के दम पे? आपको क्या लगता है? आप बतलाइए, हम तो यहाँ रहते ही नहीं, आप तो आपके बीच आए। काम पे बल पे अगर ना जीते होते तो अयोध्या थोड़ो जीत के जाते हैं। हम अंधभक्ति के नाम पर नहीं जीते हैं, अंधभक्ति के नाम पर वो हार चुके हैं। चूँकि अयोध्या की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो समझती है कि क्या हमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। 5 किलो का राशन आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय। हाँ, हमने कहा 5 किलो का राशन हम देंगे, चलें वो हमारे खेत पर रखवाली करें, 5 किलो राशन हमसे ले। मतलब खेत की रखवाली पर कर ले तो 5 किलो राशन? हाँ, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। और एक लोगों के सामने अब मुद्दा पत्रकार महोदय ये भी उठता है कि 6,000 रुपये वो खितौनी वाला। हाँ। एक दिन का 16.5 रुपये होता है, एक दिन का 16.5 रुपये, 17 रुपये 20 रुपये हम देंगे, चलें रखवाली करें खेत की। अगर 6-6 8-8 बीघा आपका खेत खा ले रहे हैं जानवर सांड, तो यही है विकास कि 5 किलो राशन पर जनता जीवित रह रही है, यही है विकास।
आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए कि 5 किलो राशन पे ही हमारे देश की जनता जो कह रहे हैं विश्व गुरु बन रही है। विश्व गुरु बन रही है, अर्थव्यवस्था हम लोग टॉप पे पहुंचाएंगे। हाँ, बेच करके ये बताओ, अर्थव्यवस्था बेच करके पूरा एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, और क्या बेचेंगे? देश बेच दिया। और बताओ अब देखो क्या बचता है और क्या बेचने का फिराक में। क्या नाम हुआ अपना आपका? बचा है सब कुछ बेच देंगे। आपका क्या नाम है? जयनाथ यादव। जयनाथ जी, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल यहाँ अजीत प्रसाद का नंबर 1 चल रहा है, लाखों वोट से जीत रहे हैं, लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जीतेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है ये बताइए। मुद्दा काम हुआ है, अयोध्या में पूरा काम किए हैं उससे शिक्षा, जी। बेरोजगारी, मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ठीक है, अवधेश प्रसाद जब हमारे यहाँ के मिल्कीपुर के विधायक थे तो उन्होंने बहुत से विद्यालय खुलवाए थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं 8 साल हो चुके हैं, कोई विद्यालय खुला हो आसपास में तो ये बता दीजिए। और पिछली बार अभी 1-2 महीने पहले की न्यूज़ है कि 32,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे थे। 27,000 विद्यालयों की योजना है बंद करने की ना। हाँ। तो बताओ, बच्चा जब शिक्षित नहीं होगा तो देश आगे बढ़ेगा? वो तो वही ला रहे हैं ना कि अंधभक्ति में आइए और राम राम कीजिए और 5 किलो राशन लीजिए, आराम से रहिए, राम राम करिए तो मोक्ष मिल जाएगा। खैर आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। हाँ, अंबेडकर जी को गाली दिए हाँ। अमित शाह जी, और ये बता रहे हैं कि हम या दलितों के सबसे बड़े हितैषी हम ही हैं। अगर अंबेडकर जी ना होते तो आज कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर समाजवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की या समाजवादी समाज की संकल्पना नहीं कर सकता था। अंबेडकर जी की देन है कि आप अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है। अगर अंबेडकर जी ना होते तो आप ये पत्रकारिता न कर पाते। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? सूरज कहाँ से आए हो आप? बसवार कला हरंटिंग करने क्या आए हो? करने हम डिम्पल भाभी जी को वो सपोर्ट करने आए हैं और अजीत प्रसाद जी को विजय बनाने आए हैं। तो तुम्हारा खुद का वोट है? नहीं है तो हमारे घर का तो है भाई। कितना घर का वोट है? अरे कम से कम 50 वोट है। गौना घर का नहीं है तो बहरे को भी है, गांव का भी है। गांव का वोट देवाओगे? हाँ, दवाएंगे। तो तुमको लगता है तुम्हारा बात तुम्हारा गांव वाला लोग सुनेगा? सब सुनेंगे। घर में सुनता है कोई? सब सुनते हैं। कौन सुनता है? अरे गांव वाले सुनते हैं, घर भी वाले सुनते हैं और पड़ोसी भी वाले सुनते हैं। सब सुनते हैं। हाँ, सब तुम्हारा सुन- तालमेल अच्छा लोगों से? हाँ, अलग है। स्कूल तुम भी नहीं जाओगे नवरत्न के जैसे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। काहे? अरे जब स्कूल होगी बनवाए नहीं रहे हैं तो कैसे जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे जब बंद कर रहे हैं तो? अरे अभी खुला हुआ है। देखिए, अजीत प्रसाद जीतेंगे, स्कूल बनेगा तो वहाँ पर जाएंगे हम। अजीत प्रसाद जीतेंगे और नहीं जीते मान लीजिए तो क्या नहीं नहीं, वो जीत गए हैं। कैसे जीत गए? अरे जीत गए भाई, हम कह रहे हैं जीत गए हैं, जीत गए हैं। खैर बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे नवरत्न सिंह एक समय दरमियान काफी थे चर्चा पे। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव कौशल, कौशल साहब, कहाँ से आए हैं आप? घटौली से। विधानसभा मिल्कीपुर में पड़ता है? जी जी, अमरगंज के बगल में। अमरगंज के बगल में। तो जी, क्या जी। माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो भाई तो 8 महीना हुआ हम लोग चुनाव जीते हैं। क्या माहौल? वही माहौल है जो पहले था। 8 महीना पहले जीते? आज लोकसभा जीते नहीं। तो लोकसभा तो जीत गए मान लीजिए। जी, जी। लेकिन विधानसभा जीते साथ की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? हाँ। जनता गारंटी। हम लोग क्या गारंटी लेंगे? जनता हमारी बोल रही है। अच्छा, तो आपको नेता हैं? हाँ? आप नेता हैं? मिश्रेन दादा घर घर नेता पैदा कर गए हैं। एक जगह नहीं, हर गांव में नेता हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब मिस्टर सेन जो दादाजी थे, हाँ। आप लोग उनके पीछे? जी जी। तो उनका परिवार समर्थन कर रहा था, आप लोग भी बिल समर्थन कर रहे हैं? नहीं, तब भी किए, अब भी हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोहित गुप्ता। क्या करो गुप्ता जी? यहाँ पे मित्र सेन दादा ने छोटे छोटे बच्चों को भी नेता बना दिए हैं। तो फिर यार बाकी और चीजें कैसे होंगी? सबको नेता ही बना दिया। और क्या, तो तुम भी नेता हो? अब है नेता। क्या करते हो आप? हक के क्या? लिए सब नेता है। अपने हक के लिए लड़ लेते हो? और क्या, लड़ लेंगे। पहले पहले क्या, मिस्टर सेन दादा पहले? पहले डरते थे, अब नहीं डर लगता? अब नहीं डर लगता। अरे डरो थोड़ा बहुत। प्रशासन देख रहा है, होल्डिंग का उतरवा दे रहा है सब। डिम्पल जी का प्रशासन को जूता चाहिए भाई साहब। बदल दो। सुनिए, हाँ महंगाई चली है। अब हाँ जो सोना था 62,000 में, आज भाई 1 लाख रुपए में। हाँ। जो किताब थी 5 रुपए में, आज है 500 की। इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी। अरे कहने में पढ़ाइए, देखिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराइए प्राइवेट में। 62,000 की मोटरसाइकिल 1 लाख की है। जीएसटी लगा दिए, कौन गरीब आदमी शादी ब्याह कर लेगा? बताइए आप।
कितनी आमदनी की जो समस्याएं तो हैं। नहीं कोई क्या बदल दो, जोर बदल दो, बदल दो। तो पहले दोस्तों ये तमाम सारे जो लोग थे जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, हालांकि हमें यहाँ पर विश्वकर्मा जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, यादव जी और यस्सी समुदाय के पासवान वगैरह, कुमार वगैरह तमाम सारे लोग मिल गए जिनसे हमने बातचीत किया, जानने की ये कोशिश किया कि यहाँ के लोगों का क्या राय मशवरा है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी ने यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के पिछड़े दलित के अंदर एक जज्बा पैदा किया। उसी जज्बे का आज परिणाम ये है कि कोई भी यहाँ पर दबने को और बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। परिणाम कुछ भी आए लेकिन संघर्ष के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं राहुल, न्यूज़ सर्किल। धन्यवाद।